हेलो एवरीवन, दिस इज हरिदर्शन एंड वेलकम टू एसिम्टोट एकेडमी। तो आज हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एनटीए में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? गिवन है ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ए ऑफ 1 - 1 and -1 given A is 2x2 matrix such that this and this condition satisfy। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को दो मेथड करेंगे। एक स्ट्रगलर्स मेथड। स्ट्रगलर्स मेथड क्या है? जो कि स्ट्रगल कर रहा है क्वालिफाई करने के लिए। और एक क्या है? रैंकर्स मेथड। तो सबसे पहले स्ट्रगलर्स मेथड करते हैं। स्ट्रगलर्स मेथड या फिर ऑर्डिनरी मेथड। ऑर्डिनरी मेथड ये क्या है? गिवन है ए 2x2 मैट्रिक्स, तो ये क्या करेगा? ले लेगा मैट्रिक्स, आर्बिट्ररी मैट्रिक्स ए बी सी डी और कंडीशन अप्लाई करेगा और उससे जो भी इक्वेशंस बनेगा इक्वेशन को सॉल्व करेगा और वहां से ए बी सी डी का वैल्यू निकालेगा। तो हम लोग करते हैं। गिवन फर्स्ट कंडीशन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? ए बी सी डी 1 - 1 -1 2 इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस बी सी माइनस डी। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेट करेंगे ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स को इक्वेट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए माइनस बी इक्वल्स टू -1 एंड सी माइनस डी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से चूंकि हमारे पास 4 अननोन्स हैं तो हमारे पास इक्वेशन कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो यहाँ से कितने इक्वेशन हुए? दो इक्वेशन और फाइंड करना है। तो वो कहाँ से फाइंड होगा? यहाँ से फाइंड होगा। तो ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर हमें निकालना होगा। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी एंड यहाँ नीचे लिखते हैं क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी। दूसरा क्या हो जाएगा? ए सी प्लस डी सी यानी डी सी। ये हो गया। और बी यहाँ से ए बी प्लस बी डी, दूसरा बी सी प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया। और ये क्या कर रहा है? ए स्क्वायर 1 - 1 यानी ए स्क्वायर 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए सी प्लस डी सी, ए बी प्लस बी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1। तो ये क्या दे देगा? इट गिव्स ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी डी एंड दिस वन गिव्स ए सी प्लस डी सी माइनस बी सी प्लस नॉट प्लस माइनस डी स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू what? 1 0। तो बाय इक्वेटिंग this implies that
ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी डी इक्वल्स टू 1 एंड ए सी प्लस डी सी माइनस बी सी माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यानी टोटल 4 इक्वेशन हो गया हमारे पास, 4 अननोन। तो हम लोग यहाँ से ओमिट करते हैं। ऑल्दो हम लोग इस मेथड को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग इससे एक्सलेंट स्मार्ट मेथड जो कि रैंकर्स मेथड है उसको फॉलो करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी डी इक्वल्स टू 1, ए सी प्लस डी सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन इक्वेशन 1, 2, 3, 4। तो यहाँ हम लोग इसको ओमिट कर दे रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया 4 और हमें फाइंड क्या करना है, ट्रेस। यानी फाइंड करना है ट्रेस, यानी a प्लस डी। वी हैव टू फाइंड a प्लस डी। तो a प्लस डी कैसे फाइंड होगा, यहाँ से देखो, इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो यहाँ से a प्लस डी बनाने का प्रयास करते हैं। फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हमारे पास होगा, इक्वेशन 3 से देखो, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी डी इक्वल्स टू 1 है। तो अब पेयर करो, किसको किसको पेयर करेंगे, चूंकि ए माइनस बी हमारे पास गिवन है और सी माइनस डी गिवन है, तो इस दोनों को पेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, और इस दोनों को पेयर। तो यहाँ से ए माइनस बी प्लस ऑफ बी सी माइनस डी इक्वल्स टू 1। तो अब इस दोनों को फ्रॉम अब अप्लाई करो, माइनस ए प्लस 2b इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2। तो माइनस ए प्लस 2b हो गया। अब क्या करो, इस इक्वेशन से, यानी इस इक्वेशन को अब यहाँ से a का वैल्यू पुट करो। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस implies that a equals to -1 plus b। तो this implies that minus a equals to -1 plus b plus 2b equals to 1। Therefore 1 minus b plus 2b equals to 1, that implies b equals to 0। when therefore from 1 क्या हो जाएगा, from 1 a equals to -1, a equals to -1। तो दो हमारे पास वैल्यू आ गए, 2 माइनस a equals to -1 एंड b equals to 0। c एंड d का वैल्यू फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4। ये हमारे पास हुआ। Now come to equation 4. From equation 4
we have AC plus DC minus BC minus D स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, अगेन यहाँ से इस दोनों को पेयरिंग करो और इस दोनों को पेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को पेयर किए तो C कॉमन A माइनस बी प्लस D कॉमन C माइनस डी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज दैट A माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस C प्लस C माइनस D इक्वल्स टू 2D इक्वल्स टू 0, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो नाउ अगेन from equation 2 we have what is the value of C? C is equals to 2 plus D. So put this value of C in here, put this value of C here। तो क्या होगा, माइनस ऑफ 2 plus D plus 2D equals to 0। This implies that -2 minus D plus 2D equals to 0। That implies D equals to 2। Now from 2 what we have, when D2 C equals to 4, when D2 C equals to 4, so what is the value of D? D equals to 2, C equals to 4। so what will be the trace? Trace is equals to A minus A plus D, which is 2 minus 1 equals, it's better to write -1। what is the value of A? A minus 1, D 2, therefore our trace is 1। but in examination we have not too much time, so we have to do work smartly। तो वो कैसे करेंगे, सो रैंकर्स मेथड। तो इसमें से क्या होगा, फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। we have the information how it is quadratic, how we know that the characteristic polynomial of 2 cross 2 matrix is quadratic। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स होगा जैसे कि हमारा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ABCD, नहीं इट्स बेटर टू राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस ऑफ xi, यही होता है। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं A माइनस डिटरमिनेंट, ये बेटर है, डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस AI। तो ये हमारा क्या होता है, जब हम लोग का मैट्रिक्स अगर ये हो गया A, मैट्रिक्स का एंट्रीज ABCD हुआ, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ x माइनस AI क्या हो जाएगा, -x माइनस x। और जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये तो जनरल है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इस फैक्ट को यूज करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इज ए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ ए सेंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। क्यों, ये वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो इस फैक्ट को यूज करेंगे हम लोग। तो चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो और कोएफिशिएंट 1 होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां पर गिवन है इस इंफॉर्मेशन से a इक्वल्स टू 1,
जब a इक्वल्स टू 1 है तो हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और वी नो दैट matrices satisfy the characteristic polynomial, therefore a square plus ba plus c equals to 0. Therefore a square plus ba plus c of 1 minus 1 equals to 1 0 matrix. Sorry. This equals to 0 matrix, 0 0. यहाँ पर बेसिकली 0 है, तो 0 मैट्रिक्स। तो यहां से हमारा क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स बी ऑफ ए 1 माइनस 1 प्लस सी 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 1 क्या गिवन है, 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2, और ए में सॉरी ए स्क्वायर 1 माइनस 1 क्या गिवन है, 1 0 1 0। अगेन बी ए ऑफ 1 माइनस 1 इज minus 1 2 and c of 1 minus 1 is equals to 0. So combining this we get 1 minus b plus c 0 plus 2b minus c equals to 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ से हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वन माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 and 2b minus c equals to 0. That implies 1 plus, therefore adding these two equation we get, adding these two equation what we get, basically we should write elaborately. Let equation A and let equation B. So from A plus B what we have, 2b. So 1 minus B plus C plus 2b minus C equals to 0. That implies CC cancel, 2b b plus 1 equals to 0. That implies b equals to minus 1. Now place of matrix is equals to sum of eigenvalues और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और आइगन वैल्यू क्या होता है, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर अल्टीमेटली क्या आ गया, तो ट्रेस इज इक्वल्स टू सम ऑफ roots of characteristic polynomial, अब now sum of roots of characteristic polynomial नहीं, root of characteristic equation
यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा। तो रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो सम ऑफ रूट्स कैसे, जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सम ऑफ रूट क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 1, देयरफॉर माइनस ऑफ b, and we have calculated the value of b which is -1 and put this value here. What we get, minus of -1 equals to 1, hence trace is 1. Done. If you follow the steps properly, then you will find that first method, which is ordinary method, takes too much time, but Ranker's method takes very less time in comparison to first one.